इस कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को अपनी कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। सफर के दौरान वो सब एक बहुत बड़े कॉर्न फील्ड से गुजरते हैं, जहां पर दोनों तरफ कॉर्न की खेती होती है। सड़क सुनसान होती है और क्रिस अपने दोस्त जॉनी से बात करते हुए कार चला रहा होता है। तभी कार के शीशे पर अचानक से बहुत सारे क्रो आकर टकरा जाते हैं और कार अनकंट्रोल होकर रोड से उतर जाती है और कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब सबको होश आता है तो जॉनी कार में नहीं होता है। एक्सीडेंट के कारण कार का गेट खुलने से जॉनी पीछे कहीं सड़क पर गिर गया होता है। क्रिस, बाइन और स्कॉट कार से उतरकर जॉनी को पीछे ढूंढने जाते हैं, मगर वो उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। स्कॉट को लगता है कि शायद जॉनी कहीं मदद मांगने निकल गया होगा। अब वापस आते वक्त स्कॉट को खेत से कुछ दूर पर एक घर दिखता है। फिर ब्रायन और स्कॉट क्रिस और नेटली को कार के पास छोड़कर उस घर की ओर चले जाते हैं ताकि वो वहाँ से मदद मांग सके। खेत के अंदर जाते वक्त ब्रायन और स्कॉट को एक जंग लगी कार मिलती है, जिसकी झलक कुछ हद तक उनकी कार जैसी होती है और इससे पता चलता है कि किसी का उनसे पहले ही सेम तरीका एक्सीडेंट हो रखा है। आगे बढ़ते हुए ब्रायन और स्कॉट को एक स्क्रे क्रो मिलता है जो कि देखने में डरावना लगता है। स्कॉट स्क्रे क्रो पर चढ़कर घर को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे घर तो दिखता ही है और साथ में उसे एक रूम की लाइट भी जलती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस कार को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो चालू नहीं हो रही और नेटली सड़क किनारे जॉनी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी नेटली को खेत में एक लड़का दिखता है और जैसे ही नेटली उसे आवाज लगाती है वो लड़का भाग जाता है और नेटली उसे ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे चली जाती है। आगे जाने पर नेटली को सड़क किनारे एक स्क्रे क्रो गिरा हुआ मिलता है जिसमें से सड़न की बदबू आ रही होती है। नेटली जैसे ही उसका मास्क थोड़ा सा हटाती है तो उसमें उसे इंसान दिखाई देता है और नेटली उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। क्रिस जल्दी से वहाँ पर आता है और स्क्रे क्रो को इग्नोर करके नेटली को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन और स्कॉट घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर कोई नहीं है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर पूरा उजड़ा हुआ है। फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं जिसमें लाइट जल रही थी। रूम में जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ एक सिलाई मशीन पर जॉनी बैठा हुआ है और वो एक स्क्रे क्रो मास्क सिल रहा है। ब्रायन और स्कॉट जॉनी से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो मर चुका है और साथ में वो किसी आत्मा से पजेस भी लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें ही सफेद पड़ चुकी थी। अब हम देखते हैं कि शाम होने वाली है और नेटली को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो भी ब्रायन को ढूंढने घर की तरफ निकल पड़ती है और फिर क्रिस को भी उसके पीछे आना पड़ता है। मगर तभी हम देखते हैं कि खेत में एक स्क्रे क्रो नेटली पर अटैक कर देता है और उसे घसीटकर वहां से कहीं और ले चला जाता है। नेटली की आवाज सुनकर ब्रायन भी खेत में भागता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। नेटली को खोजते खोजते ब्रायन और क्रिस एक दूसरे को मिलते हैं और क्रिस बताता है कि खेत में कुछ तो है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। फिर ब्रायन और क्रिस खेत में फिर से नेटली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और इस बार उन्हें नेटली मिल जाती है, मगर अब वो मर चुकी थी और उसे एक क्रॉस पर उल्टा लटकाया हुआ है। ब्रायन नेटली को नीचे उतारता है, मगर क्रिस डर चुका था इसलिए वो वहाँ से भागकर स्कॉट के पास आ जाता है। नेटली की बॉडी को नीचे उतारने के बाद ब्रायन उसकी बॉडी को लेकर घर की तरफ आ रहा होता है। तभी बीच में ही ब्रायन पर एक स्क्रे क्रो अटैक कर देता है और नेटली की बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। ब्रायन किसी तरह खेत से निकलकर स्कॉट तक पहुँचता है। अब तीनों लोग घर के अंदर जाते हैं और स्कॉट ब्रायन के जख्मों की पट्टी करता है। फिर ब्रायन और स्कॉट घर के पीछे कुछ काम की चीजें ढूंढने चले जाते हैं और क्रिस घर के अंदर ही छानबीन करने लगता है। ब्रायन और स्कॉट को घर के पीछे एक कार मिलती है, मगर उसमें कीज नहीं थी और वो वहाँ गैराज में की ढूंढने लगते हैं। तभी स्कॉट को वहाँ पर एक विजन आता है कि एक आदमी एक अपने टीनेज लड़के को मांस काटने का काम सिखा रहा है। तभी वो उस आदमी का दूसरा नकारा लड़का आता है और वो आदमी उस पर गुस्सा करते हुए उसे काम करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद स्कॉट को होश आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस को घर में छानबीन करते हुए कुछ कार कीज मिलती हैं और वो उन्हें रख लेता है। तभी क्रिस को एहसास होता है कि घर में कोई आया है और वो एक चाकू लेकर घर में उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो सिलाई मशीन वाले रूम में चला जाता है। तभी वहाँ नेटली पोजीशन की कंडीशन में आती है और वो वहाँ आकर अपने एक हाथ की उंगलियों में कील को ठोक देती है और फिर एक स्क्रू को मांस सीलने लगती है। क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तभी गेट भी बंद हो जाता है। क्रिस अब बहुत डर चुका है, इसलिए अब वो बाहर निकलने के लिए खिड़की से कूदने का प्लान बनाता है, मगर जब वो खिड़की से निकल रहा होता है तब खिड़की का गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है और क्रिस के एक हाथ की उंगलियां कुचल जाती हैं, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब क्रिस को होश आता है तो स्कॉट ने उसके हाथ की पट्टियां कर रखी होती हैं। स्कॉट क्रिस को बताता है कि हमें बैक यार्ड में एक कार मिली है, मगर उसमें कीज नहीं है। तब क्रिस पूछता है कि क्या वो चाबी है, तो स्कॉट बोलता है कि हाँ। तब क्रिस उन कीज को दिखाता है
जो कि उसे छानबीन के दौरान मिली थी और ये चेवी कार की ही कीज होती हैं। मगर यहाँ ब्रायन जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं नेटली को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, और वो क्रिस से कीज भी छीन लेता है, जिससे दोनों में हाथापाई हो जाती है। स्कॉट लड़ाई देखकर घर से बाहर चला जाता है और उसे फिर से विजन दिखने लगते हैं और वो एक लड़के को खेत में जाता हुआ देखता है। स्कॉट उस लड़के का पीछा करते हुए खेत के खाली हिस्से में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो नकारा लड़का अपने भाई को स्केरक्रो दिखाने के बहाने पीछे से अटैक करके उसे जान से मार देता है और फिर उसे ही मास्क पहनाकर स्केरक्रो बना देता है। और जब स्कॉट को होश आता है तो वो अपने आप को खेत में बिल्कुल अकेला पाता है। फिर तभी उस पे एक स्केरक्रो अटैक करता है और उसे क्रॉस पर उल्टा लटका देता है। स्कॉट हेल्प के लिए चिल्लाता है, मगर तभी वो स्केरक्रो स्कॉट के पेट को चीर देता है। फिर वहाँ पर ब्रायन ने कुल्हाड़ी लेकर आता है और स्केरक्रो को मार देता है। अब ब्रायन स्कॉट को कंधे पर उठाकर घर लेकर आता है और उसके पेट को क्रिस से कपड़े से बांध देता है ताकि उसका खून ना बहे। ब्रायन अंदर चला जाता है और क्रिस स्कॉट से कहता है कि ब्रायन नेटली के प्यार में अंधा है, जिसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। क्रिस स्कॉट से कहता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो और चाहो तो ब्रायन के साथ रुक सकते हो, ये फैसला तुम्हारा है। और स्कॉट यहाँ ब्रायन के साथ रुकने का फैसला करता है और घर के अंदर चला जाता है। ब्रायन और स्कॉट मिलकर घर में और छानबीन करते हैं और उन्हें एक शॉटगन मिलती है। तभी ब्रायन और स्कॉट को कार के चालू होने की आवाज आती है। दरअसल क्रिस कार की वायर्स को काटकर उसके की सिस्टम को बाईपास कर देता है और कार को चालू करके वहां से भागने लगता है। कार को खेत में भगाते हुए एक स्केरक्रो कार के सामने आ जाता है और कार अनकंट्रोल होकर एक क्रॉस से जाकर टकरा जाती है। जब क्रिस को होश आता है तब वो देखता है कि एक स्केरक्रो उसके सामने है और वो क्रिस पर अटैक कर देता है। मगर जैसे ही क्रिस उसका मास्क खींचता है उसमें से शैतानी आत्मा बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर ब्रायन आता है और क्रिस वहाँ से वापस घर की ओर भाग जाता है। ब्रायन वहाँ पर नेटली को देखता है और फिर वो शॉटगन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और नेटली ब्रायन को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस घर पहुँचता है और स्कॉट को बताता है कि शायद अब ब्रायन नहीं रहा और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर स्कॉट बहुत सोचता है और उसे हर एक स्केरक्रो बनने के पीछे एक पैटर्न नजर आता है। स्कॉट क्रिस को बताता है कि ये जो भी शैतान है वो जब किसी को मारता है तब वो उस बॉडी को पजेस करता है और फिर उस बॉडी को यहाँ घर में सिलाई मशीन वाले रूम में ले जाता है। फिर वो उसके लिए खुद एक मास्क सिलता है और फिर मास्क पहनने के बाद वो उस बॉडी को खेत में तैनात कर देता है। और यही जो वक्त रहेगा जब वो शैतान ये सब काम करने में बिजी रहेगा, तब हमें भागना है। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन की पजेस्ड बॉडी घर के अंदर आती है और यहाँ क्रिस स्कॉट से कहता है कि क्यों ना हम इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। फिर क्रिस और स्कॉट फ्यूल निकालने के लिए कार के पास भागते हैं ताकि वो पूरे घर को जला सके। मगर जब वो दोनों कार से फ्यूल को निकालते हैं तब वो शैतान मास्क सिल चुका होता है और वो स्कॉट और क्रिस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर तो वो दोनों हमले से बच जाते हैं। फिर स्कॉट और क्रिस सोचते हैं कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो काम को जल्दी अंजाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम दोनों को अलग अलग होकर काम करना होगा जिससे कि वो शैतान भी उलझा रहे, और ये करना उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अलग होने के बाद वो शैतान पहले तो क्रिस को बहुत ही आसानी से ढूंढ लेता है और उसे मारकर क्रॉस पर उल्टा लटका देता है और फिर वो क्रॉस को भी ढूंढकर जख्मी कर देता है और उसी क्रॉस के पास ले जाता है जहाँ पर उसने क्रिस को उल्टा लटकाया है। मगर अभी भी क्रिस जिंदा होता है और वो स्केरक्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट को वहां से भागने के लिए बोलता है। स्कॉट खड़ा होता है और किसी तरह रोड की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्केरक्रो क्रिस को जान से मार देता है और स्कॉट का पीछा करने लगता है। स्कॉट भागते हुए रोड तक पहुंच जाता है और थककर वहां पर गिर जाता है। तभी वहां से एक कार जा रही होती है और वो स्कॉट की एक्सीडेंट वाली कार को देखकर वहां पर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो स्कॉट को सड़क किनारे देख लेता है। फिर वो स्कॉट को बचाने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। स्कॉट झाड़ियों में देखता है कि वो स्केरक्रो अभी भी झाड़ियों में छुप कर बैठा है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।